हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीटीएससी लैब असिस्टेंट के सिलेबस का लंबे समय से वेट कर रहे थे और आपको पता होना चाहिए बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सिलेबस को लेकर जो कंफ्यूजन है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट या मैं कहूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हिसाब से और हमारे सोर्सेज के हिसाब से भी पेपर आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल का जारी किया गया है, जो इस बात को बताता है कि जो पेपर है उसमें सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि अभी हमें उसी सिलेबस को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने माइंड में एक चीज ध्यान में रखनी है कि जल्दी ही आपके पास में हो सकता है एक रिवाइज्ड नोटिस आए, या फिर हो सकता है एक नॉन टेक्निकल का अलग से पीडीएफ आपको देखने को मिल जाए। पर फिलहाल हम ऐसा मानकर चलेंगे कि जो सिलेबस दिया गया है वही हमारा फाइनल सिलेबस है, भले वो मैकेनिकल से जुड़ा हो या ईसीई से जुड़ा हो, इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हो, सिविल से जुड़ा हुआ हो, किसी से भी जुड़ा हुआ हो, आपको अभी सिर्फ उसी सिलेबस को फाइनल मानकर चलना है। और आपको ये मानकर चलना है यही सिलेबस है, उसी को हमें पढ़ना है। उस सिलेबस को जब आपने देखा होगा तो आपके दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी कि सर ये सिलेबस तो हमारे रेगुलर टेक्निकल वाला सिलेबस ही है, साइंस की बात नहीं कर रहा हूं अभी। अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी वगैरह की बात करूं, तो रेगुलर एई जेई वाला सिलेबस ही वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप उस सिलेबस को पढ़कर बाकी जेई एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, तो आपके लिए ये एक सुकून भरी चीज है कि हाँ, इसका मतलब हम इस वैकेंसी के साथ दो तीन वैकेंसीज को और टारगेट कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर मुझे बीटीएससी लैब असिस्टेंट को क्रैक करना है और इस बार ही लैब असिस्टेंट की वैकेंसी को अचीव करना या सिलेक्शन लेना है, तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको इसके एग्जाम पैटर्न और इसके सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से समझना है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी बीटीएससी ने खुद ने तो कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन हमने एक वीडियो के माध्यम से जरूर बताया है कि उसका एग्जाम पैटर्न कैसा हो सकता है। और सिलेबस की बात करें तो अभी टेक्निकल सिलेबस जारी हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि यही टेक्निकल सिलेबस जो रहने वाला आपका फाइनल सिलेबस रहने वाला, एक बार मान के चलेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। तो आपको उस सिलेबस को अच्छे से समझना है, उसमें दिए गए हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। जो हमारा बीटीएससी लैब असिस्टेंट का बैच है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हर एक चीज को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ाने वाले भी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। उसके बाद में जो भी आप पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आती है, कोई भी समस्या आ जाती है, तो आप स्टैंडर्ड बुक को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर होने वाला है इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा खासा आपसे पूछा जाएगा। हालांकि जितने भी कंटेंट हम आपको लिखवाने वाले हैं उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, फिर भी बहुत सी बार ऐसे होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर मैकेनिकल की बात करो तो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारी थ्योरी होती है, तो अपनी तरफ से टीचर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो सारी लिखवा देता है। उसके बाद भी अगर बच्चे को जानना होता है, कुछ पढ़ना है, तो वो आपको कोई कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बता के चलते हैं। उन स्टैंडर्ड बुक को आप एज ए रेफरेंस ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो एमसीक्यू पेपर है इसमें शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुलाज का बहुत बड़ा रोल है। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुलाज आपके सबसे पहले ये चीज काम आते हैं रिवीजन में। जब कोई सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप दूसरे सब्जेक्ट पर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पुराना वाला सब्जेक्ट जो है वो धुंधला होता चला जाता है, मतलब भूलने लग जाता है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बना रखा है तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग उनके मदद से पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही जो एग्जामिनेशन है उसमें कीवर्ड से जुड़े क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हो सकता है शॉर्ट नोट्स और आपकी जो फॉर्मूला बुकलेट होगी उससे बहुत सारी चीजें आप खुद से भी याद करेंगे, तो एग्जामिनेशन में एज इट इज आपको देखने को भी मिल जाए। देखिए, यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर आप 24 घंटे फ्री है तो आपका स्टडी प्लान उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आप किसी न किसी चीज में मान लीजिए जॉब कर रहे हैं या कोई हायर स्टडी के अंदर बिजी है, तो ऐसे कंडीशन में आपको कौन सा टाइम इस एग्जामिनेशन को देना है उसको फिक्स करना है, और उसके साथ आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। ऐसा नहीं आज तो आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं फिर अगले 3 दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर आप अपनी सीट को बुक नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो छोटी छोटी चीजें आपको और ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि आपको सबसे पहले क्लास में पढ़ाई गई चीजों को पढ़ना है, फिर जरूरत पड़े तो इसको यूज करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो आपको पता है एक एक बुक 800-800 पेज की होती है।
आप उसे पूरा पढ़ नहीं पाएंगे और एक बुक से पूरा काम भी नहीं होगा। इसलिए मैंने यहां पर बोला है कि स्मार्ट पढ़िए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा लेबरस वर्क करने लग जाए। तो जो आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा ना, उसको आप सही से फॉलो कीजिए। उसको जब आप सही से फॉलो करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएंगे। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है जो आपको आपके लैब असिस्टेंट के कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार मैंने जो पढ़ा है वो कितना सही जा रहा हूं, मैं कितना गलत जा रहा हूं। और सबसे जरूरी चीज है, अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको हेल्दी एंड पॉजिटिव रहना है। अगर आप एक बार भी बीमार होते हैं, 7-8 दिन अगर आप परेशान हो गए, तो आप अपनी प्रिपरेशन में 1 महीना पीछे हो जाएंगे। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और उसके बाद ये सारे पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि इजी प्रैप के ऊपर लैब असिस्टेंट के लिए द्रोणा बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप सभी बच्चों को डेडिकेटेड लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा, 5000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलेगी आपको, सब्जेक्ट वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, रेगुलर डाउट सेशन होगा, प्रैक्टिस शीट्स भी हम आपको देंगे, और साथ में मोबाइल लैपटॉप टैबलेट का एक्सेस भी देने वाले हैं। ये बैच आपको 4,999 रुपए में एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये मिलेगा 2,999 रुपए का। 1 साल की वैलिडिटी है। साथ में हमने एक और चीज आपको कहा है कि अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन आपका 3 महीने तक आगे बढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इस बैच में। हमारा लक्ष्य है आप इस बैच के साथ में बीटीएससी लैब असिस्टेंट एग्जामिनेशन को क्रैक करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। न सिर्फ हम इस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने एजेई के बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर ये प्रूव किया है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है और बेस्ट कंटेंट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एसएससी जेई के अंदर टॉप 10 के अंदर 5 रैंक्स हमने आपको दी है, जिसमें आप गली विनायका मणिकिरण को देख सकते हो, ओबीसी कैटेगरी का रैंक 1 है, प्रियंका ओबीसी कैटेगरी में रैंक 2 है, शुभजीत मजुमदार, ओम श्रीवास्तव, निखिल, और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जेई के अंदर इजी प्रैप से तैयार करके न सिर्फ सिलेक्शन लिया बल्कि बेस्ट रैंक ली। और अगर हम लोग बात करें आरआरबी जेई, तो आरआरबी जेई में भी, क्योंकि आपको पता है आरआरबी जेई में रैंक तो नहीं आती, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इजी प्रैप से तैयारी करके अपनी आरआरबी जेई एग्जामिनेशन को पहली बार में क्रैक किया और साथ ही एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव किया। तो अगर आप चाहते हैं बीटीएससी लैब असिस्टेंट के अंदर सफलता हासिल करना, तो आपको आज ही डाउनलोड करने की जरूरत है इजी प्रैप एप्लीकेशन, और वहां से आप अपने आप को द्रोणा बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।